शहर शहर करिया करिया सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। दिन भर कहीं बैल तो कहीं ऊंट गिराए जाते रहे। हस्बे तौफीक बकरों और छतरों की भी कुर्बानी। मुल्क भर में शहरियों की जानिब से कुर्बानी का फरीजा अदा करने का सिलसिला जारी रहा। जिनके कसाई पहले दिन बेवफाई कर गए वो कल कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देंगे। मनपसंद जानवरों के साथ एक दिन और मिलने पर बच्चे खुशी से निहाल। जहां कुर्बानी कर दी गई वहां बच्चे अफसुर्दा बोझल कदमों के साथ अपने लाडले जानवरों का गोश्त भी खुद तकसीम करते रहे। अजीजों अकारिब के साथ गुरबा तक भी उनका हिस्सा पहुंचाया गया। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी अहम इकदाम। लावारिस और बेसहारा बच्चों के लिए खुसूसी कुर्बानी का इंतजाम। बच्चों में ईद के कपड़े भी तकसीम किए गए। रात ढलते ही अंगीठियां सुलग उठी। बारबेक्यू महफिलें जम गईं। फिजाएं भुने गोश्त की भीनी भीनी महक से मुअत्तर। किसी ने अहले खाना के घर की छत पर बैठक सजा ली तो कहीं दोस्त अहबाब के ग्रुप्स ने सीखें थाम ली। ईद उल अजहा के पहले ही रोज से बारबेक्यू पार्टीज का सिलसिला शुरू। रोस्ट की दुकानों पर भी रश पड़ गया। शहरियों ने कुर्बानी का गोश्त तैयार करने के लिए दुकान वालों को सौंप दिया। रश के बायस शहरियों को अपनी अपनी बारी का इंतजार। भी खाएं, अहबाब को भी खिलाएं। चटपटे पकवानों के खूब मजे उड़ाएं, लेकिन एतदाल में रहें। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तिब्बी माहिरीन का चटखोरों को इंतबाह। सख्त गर्मी में ठोंस ठोंस कर खाने से परहेज की तलकीन कर दी। ये भी याद दिला दिया कि गोश्त मुफ्त सही लेकिन पेट तो अपना है, इसलिए हाथ होला रखें। बस यार खोरी बदहस्मी और सीने की जलन का बायस बन सकती है, और जो खुद पर काबू न रख पाए वो फौरी अस्पताल आए। कुर्बानी के बाद कलेजी फ्राई से खाबों का आगाज हुआ। दिन भर कहीं बिरयानी की खुशबू फैली रही तो कहीं कड़ाही गोश्त की महक भूख बढ़ाती रही। निहारी और अचार गोश्त भी दस्तरखानों की जीनत बढ़ाते रहे। मटन कड़ाही और चांपें भी भूख मिटाने का बायस बनी। डिनर में रान रोस्ट, बिहारी बोटी और रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के खानों की फरमाइशें खवातीन की ईद किचन में ही गुजर गई। गुजरांवाला के पहलवानों ने भी खूब दस्तरखान सजाए और दोस्त अहबाब भी बुलाए। किसी ने दुम्बे पर हाथ साफ किया तो कोई बकरे के मजे उड़ाता रहा। मीठे में खीर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। दिन भर कुर्बानी और खाने पीने की मसरूफियात के बाद शाम ढलते ही शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। शहर शहर तफरीही गाहों की रौनकें दुबाला हो गईं। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कोई आइसक्रीम के मजे लुटा रहा तो किसी ने झूले झूल कर ईद की खुशियां दोबाला की। कसूर के पार्क में छिक छिक करती ट्रेन बच्चों की तवज्जो का मरकज बनी रही। सोवात में तफरीह गाहें शहरियों से भरी रही। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर, लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज पढ़ी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद अदा की। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बायस फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एलओसी के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। ईद उल अजहा फौजी जवानों के साथ गुजारी। आईएसपीआर के मुताबिक सिपा सालार ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ अदा की। जनरल आसिम मुनीर की कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और जबर की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
बड़ी ईद पर सरहदों के मुहाफिजों की भी बड़ी कुर्बानी। घरों को जाने के बजाय तपती धूप में वतन की सरहदों का दिफा। गंडा सिंहवाला में रेतली जमीन पर लगे मोर्चे सब्र का इम्तिहान लेते रहे। रेंजर के जवानों ने खुसूसी परेड का भी एहतमाम किया। सिंध के कच्चे में भी जवानों ने पक्के कदम जमाए रखे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने ईद पर भी डाकुओं का ताकुब ना छोड़ा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ है बाबरकत मौका आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुशियां लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। साबित कदम रहना और अल्लाह की अताअत ही कामयाबी की कुंजी है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। दुआ है अल्लाह हम सबको ईद उल अज़हा की हकीकी खुशियों से हम किनारे फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी का तकाजा है कि हम जिंदगी के हर शोबे में एसार और कुर्बानी का मुजाहरा करें। मुल्क भर में आज गर्मी ने सारे कसबल निकाल दिए। सिब्बी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। 48 पर पहुंचे पारे ने जमीन पर तारों के नजारे करा दिए। लाहौर में भी गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों को घरों में रहने पर मजबूर किए रखा। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंचा। चिलचिलाती धूप बदन से सेक निकालती रही। महकमा मौसमियात शदीद गर्मी के सताए शहरियों को नरमी की नवीद सुना दी गई। कल से बारिशों का इम्कान। बुहीरा अरब से नम हवाएं और मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बादल बरसाएंगी। 18 से 22 जून के दौरान पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जमकर बारिशें होंगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी अब्र रहमत बरसेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी से किए गए वादों पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम आलमी बरादरी नोटिस ले। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, 16 माह की पीडीएम हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का कुछ फुकदान है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जल्द वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। ईद के बाद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में खरबों के टैक्स लगा दिए गए। 24 करोड़ आवाम को बिजली की तार पर लटका दिया है। लोग बिजली के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं दे सकते हैं। मुल्क खड्डे में चला गया है। मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में ज़ैन कुरैशी ने कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। साइफर केस की तरह सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस जल्द खत्म होंगे। बजट अवाम दोस्त नहीं, IMF दोस्त है। 8 फरवरी को लोगों ने आग का दरिया अबूर करके पीटीआई को वोट दिया। ईद पर सफाई मुहिम जारी। लाहौर में वज़ीर आला के हुक्म पर सफाई सुथराई की सख्त निगरानी। सेफ सिटी कैमरों की चप्पे चप्पे पर नजर। फैसलाबाद, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट और जेहलुम समेत सूबे भर में अलाशियाँ उठाने के लिए अमला मुतहरिक। लाहौर केनाल में अलाशियाँ फेंकने और ओजड़ियाँ धोने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। आलूदगी फैलाने वाले 110 शहरी गिरफ्तार। 11 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 99 को वार्निंग। पंजाब की जेलों में ईद पर कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त। IG जेल खाना जात के मुताबिक दोस्त और दीगर अफराद को कैदियों से मुलाकात की इजाज़त नहीं। दोस्त अहबाब और दीगर अफराद मुलाकात के लिए तशरीफ ना लाएं। ईद के पहले और दूसरे रोज अहले खाना कैदियों से मुलाकात कर सकते हैं। दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी ईद उल अज़हा की खुशियां। अमरीका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और भारत में भी आज ईद।
नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, मुसलमानों ने गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बरतानिया, तुर्की, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया में ईद का आज दूसरा दिन। आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवर कुर्बान। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड में भी ईद कल मनाई गई।